इंसर्शन ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, एक तो ऐसे बोलो इंसर्शन ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है मालूम है? देखो मैं अभी बताता हूं, ये इसका और क्या मीनिंग होता है, जैसे कि इंसर्ट नंबर्स बिटवीन ए एंड बी सो दैट इट बिकम्स एपी, सो दैट इट बिकम्स एपी। रुको मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। देखो मेरे पास दो नंबर है, 2 और 10, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, मेरे को इसमें ना 3 नंबर डालना है, 3 एएम डालने, जिससे कि मेरा पूरा सीक्वेंस क्या बन जाए, एपी बन जाए, ठीक है। 3 क्या डालने, एएम डालने, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर है वो, 4 6 8। अब बहुत सारे बच्चों को तकलीफ क्या होता है, एन एम मतलब क्या, अरिथमेटिक मीन डाल रहे, क्या है इसका मतलब एन एम डालना। देखो व्हाट इज 2 + 6 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 4, बराबर ना। व्हाट इज 4 + 8 12, 12 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 6। और व्हाट इज 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 8। समझा अभी? तो मेरे को ऐसे 3 नंबर डालने जिससे इन दोनों के बीच में, जिससे ये पूरा सीक्वेंस क्या बन जाता, एपी। समझे कि नहीं समझे? तो क्या तरीका है, मैं तीनों नंबर ऐसे रख सकता हूं ना। अब ये तो एकदम इजी वाला था, इसका मीनिंग समझा हेडिंग का, क्लियर है। तो क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं, क्लियर है। अब इसमें देखो कैसे मैं निकाल सकता हूं, जैसे कि 2x y z, मेरे को 3 नंबर बोला था, अरिथमेटिक मीन ना, जैसे कि इन दोनों का अरिथमेटिक मीन x रहेगा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या रहेगा, y रहेगा, ये दोनों का क्या रहेगा, z रहेगा। तो ऐसे 3 नंबर डालने मेरे को, समझे? तो 3 नंबर कौन से थे, 4 6 8। समझा अभी? अब देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर समझो मेरे को नहीं पता है कि 4 भी होता है, कुछ 6 होता है, कुछ 8 डाल सकता हूं, अगर मेरे को ये नॉलेज नहीं होता, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 10 + 2 by 2 y हो जाएगा, 2x = z, 2y। क्या हुआ तो नहीं होगा सर, क्या बोल रहे हो y बीच में है ना, तो 10 + 2 डिवाइड बाय 2 y। लेकिन जब तुम? अब ये देखो यहाँ पे तो ऑड बढ़ गया ना, अब अगर इवेंट रहेगा तब उनका भी मीन ढूंढना रहेगा। अब उसका मीन क्या होता है, दोनों मिडिल टर्म का मीन होता है ना, है कि नहीं? तो अब मिडिल टर्म तो मेरे पास होंगे नहीं ना उस टाइम पे। तो देखो सबसे ऐसा कुछ जो दोनों में लागू हो जाए और अपने को कुछ एक्स्ट्रा लर्न ना करना पड़े। तो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला याद है? अगर कोई टर्म m/n में डिवाइड करे तो क्या होता था फॉर्मूला, mx2 + nx1 अपॉन क्या होता था, यही हम लोग ने किया था ना, इंटरनल डिवीजन वाला, ठीक है। अब देखो ये जो 1 है, ठीक, सॉरी ये जो x है, ये पूरे इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, ये जो x है 1 2 3 ऐसा है ना, इधर पे 1 है, इधर पे कितने 3, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं। कौन डिवाइड कर रहा है, x। ये समझा कि नहीं? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं x डिवाइड्स इन रेशियो, और वो रेशियो तुम्हारा क्या है, 1:3। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब इसको कैसे करेंगे 1:3 में, मैं ये मेरा m है, ये मेरा n है, m इंटू क्या करोगे 10, mx2 + nx1 होता है ना, है कि नहीं? यहां पे 1 है, यहां पे टोटल देखो 3 है, तो mx2 + 3 × 2, नीचे क्या आएगा m + n, कितना आएगा 4, कितना हो गया ये 16, 4 कितना आया 4। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब तुम एक और नंबर, एक और चीज नोटिस करो, मैंने तुमको बोला 3 नंबर ऐड करना है, कितने गैप्स क्रिएट हुए, 1 2 3 4, है कि नहीं? n+1 गैप्स क्रिएट हुए ना। मैंने तुमको बोला 3 नंबर डालो, तो तुम्हारे गैप्स कितने क्रिएट हुए, n+1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? ऐसे तुमको x मिल गया, सेम तरीके से तुम y ढूंढ सकते हो। मेरे को बताओ y कैसे डिवाइड कर रहा है, सर पहले z ढूंढ लो, फिर x लिया। हाँ हम लोग वो तो मेरे को मालूम है वो कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसा कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं जिससे मेरे को कुछ और लर्न करना, याद करना ना पड़े, डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लगाते रहो। इसका और भी तरीका है, ये तो मैं ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला से बता रहा हूं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे। हाँ तो 2 × 10 + 2 × 2 ना,
क्योंकि ये रहेगा तो 2 पार्ट और 2 पार्ट रहेगा, z रहेगा तो कितना रहेगा, 3 पार्ट और 1 पार्ट। ऐसे कर सकते हो कि नहीं? तो एक तरीका क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला से। तो सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। एक तो ये पार्ट समझा, इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब देखो, चलो पहले ये लिख लोगे क्या, अपन m और n में 1 डालेंगे कि 2 डालेंगे? 2:2 ही रखो ना, 2 10 2 4। अब फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, दूसरा मेथड। फर्स्ट AM है, सेकंड AM है, थर्ड AM है। पहले लिखो मत, पहले देख लो, फिर लिखने का तो टाइम मिलेगा तुमको, ठीक है? अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। तुम मुझे बताओ, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? D। इसके और इसके बीच में डिफरेंस 2D बराबर है इसके और इसके बीच में, और इसके और AN के बीच में ND। और A और B के बीच में N+1D। एक आगे है ना, बराबर है कि नहीं है? इधर पे D था तो इसके आगे वाला क्या था, +D हो गया। इसके आगे क्या हो गया, +D हो गया। इसके आगे तो ये ND था तो इसके आगे +D होगा ना, है कि नहीं? तो इसलिए D कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, N+1D। बराबर है कि नहीं है? अब इधर देखो, इसका मतलब A और B के बीच में N+1D का डिफरेंस है, बराबर ना? तो दैट मींस B माइनस A विल बी व्हाट, N+1D। ये पार्ट करेक्ट है कि नहीं? वही डिफरेंस है ना? तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N+1। बोल सकते हैं ना, D विल बी इक्वल टू व्हाट, B माइनस A अपॉन N+1। ये लॉजिक समझा कि नहीं समझा? ठीक है ये। अब मुझे बताओ, ये जो पहला A1 है, पहले A1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस डी, है कि नहीं? इसमें प्लस डी करोगे तभी तो इस पोजीशन पे पहुंचोगे। तो A1 इज व्हाट, A प्लस डी। तो A तो ऐसे ही है। अब बताओ D कितना है तुम्हारा, B माइनस A अपॉन क्या है, N+1। यही तुम्हारा A1 है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या हो जाएगा, A N+1 प्लस B माइनस A अपॉन क्या हो जाएगा, N+1। समझे कि नहीं समझे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, an प्लस A प्लस B माइनस A अपॉन N+1। A और A क्या हो गया, कैंसल। कितना आएगा, an प्लस B अपॉन नीचे क्या आएगा, N+1। यानी A1 तुम अगर देख सकते हो कितना आया, an प्लस B अपॉन क्या आया, N+1। हम लोग पैटर्न नोटिस करेंगे अलग अलग इसमें क्या आ रहा है। तो ये A1 में आया, और इसमें हमने A1 को सेकंड से स्टार्ट किया है ना, तो फिर नॉर्मल A2 में बिगड़ेगा। मतलब इसमें सेकंड टर्म ये फर्स्ट A1 AM है, फर्स्ट AM है, इन दोनों के बीच में मेरे को ऐड करना है, तब जाके ये पूरा AP बनेगा। तो ये पहला AP तो इधर से चालू हो रहा है ना। उसने तो नॉर्मल AP में हम फर्स्ट टर्म को A लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म को हमने A1 से स्टार्ट किया है। नहीं, मैंने नहीं चालू किया है, मैंने A से ही चालू किया है। D के लिए भी मैंने वही किया है, B माइनस A अपॉन N+1। वही तो है, A और B के बीच में डिफरेंस N+1 है। A तो मेरा वही है, अभी भी मैंने वही रखा है, समझे? अभी मैं थोड़ी कुछ चेंज किया हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि A1 अगर मेरे को पहुंचना है तो मेरे को ये करना पड़ेगा, और उसमें मैंने D रख दिया बस, और कुछ नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया अभी तक। अब A1 हो गया। अब मेरे को बताओ A2 के लिए कैसे पहुंचू मैं, A2 सेकंड वाले AM पे कैसे पहुंचू मैं? A प्लस क्या करेंगे, 2D, विच विल बी A प्लस 2 इंटू B माइनस A अपॉन N+1। अब इधर पे मल्टीप्लाई करूंगा, AN प्लस A क्या होएगा, 2B माइनस 2A, नीचे क्या हो जाएगा, N+1। यहां पे ये कितना है, A2। ये और ये दोनों इधर से एक कैंसल ना, कितना हो जाएगा, AN प्लस 2B माइनस A अपॉन क्या हो जाएगा, N+1। करेक्ट है ना? तो अगर मैं A के साथ अगर इसको लूं तो A कितना हो जाएगा, N-1 प्लस 2B अपॉन N+1। और ये तुम्हारा कितना आया, A2। ये समझा? अब तुम यहां पे पैटर्न नोटिस करो, पहले वाले को अगर निकालने गए तो AN था, AN प्लस B था। दूसरे वाले को निकालने गए तो क्या हुआ, AN-1 प्लस 2B हो गया। अब तीसरे वाले को अगर तुम निकालते हो तो A,
करेक्ट। तो अब इसको भी हम लोग सिर्फ अपने लिए कितना होएगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ए एन प्लस ए प्लस 3b माइनस 3a अपॉन क्या हो गया n प्लस वन। कितना हो गया ये ए एन, ठीक है, कितना होने वाला है -2a + 3b माइनस 2a प्लस 3b प्लस 3b अपॉन n प्लस वन। अब बताओ कॉमन क्या है, a n माइनस 2 प्लस 3b अपॉन क्या हो गया n प्लस वन, और ये हमारा क्या आया a3। तो नोटिस कर रहे हो, पहला वाला निकालने गए तो कैसे आया a n प्लस b, तो मतलब जो पैटर्न देख रहे हो उसके हिसाब से मैं ऐसे बोलूं a n माइनस 0 प्लस b अपॉन n प्लस वन बराबर है, और ये b को मैं इधर पे 1 इंटू बी लिख दूं, चलेगा ना। सिर्फ हम लोग पैटर्न नोटिस कर रहे हैं। सेकंड वाले के लिए क्या हुआ, कितना हुआ n माइनस 1 हुआ, और b क्या हो गया 2b हो गया। तीसरे वाले के लिए क्या हुआ, a n माइनस 2 हुआ प्लस कितना हो गया 3b हो गया, और नीचे कितना आया n प्लस वन, समझे। और n तुम्हारा है क्या, जितने तुम क्या डालोगे इसमें am, समझे ना, जितने तुम इसमें am डालोगे वो तुम्हारा क्या रहेगा n। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब कॉमन मिस्टेक क्या करते बच्चे, जब n सोचते तो वो सोचते a और b को भी इंक्लूड करना है, नहीं, तुमको जितने am बोले ना इंसर्ट करने दो नंबर के बीच में, वो तुम्हारा n होगा। अगर A3 लिया तो उसके लिए N2 है, n2 है, अगर A3 लिया तो उसके लिए नहीं नहीं नहीं, कितने am डाल रहे हो दो नंबर के बीच में, वो होगा n। तो A2 नंबर डाला। नहीं नहीं नहीं, a और b में कितने नंबर डाल रहे हो बीच में, a और b में वही तो था, तभी तो इधर पे n बना ना, a n फिर n प्लस वन हुआ। चलो ये वाला पार्ट लिखना, इसको जरा अच्छे से लिखना, क्योंकि ये इंसर्शन ऑफ am आएगा, फिर बाद में इंसर्शन ऑफ gm आएगा, फिर hm, ऐसे करके चलेंगे। तो इसलिए पहले वाले में मेहनत करो, फिर सेकंड वाले में हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये बताओ तो एटलीस्ट कैसे आया, इतना तो लिखो ना। हाँ ए आए, हाँ अभी हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, ए के करके समझो, ए के विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी मेरे को कोई भी निकालना रहेगा। तो NB + A आ रहा तेरा क्या है, NB + an करके ट्राई किया तो b + n अपॉन n + 1, an तो कट ही जाता है पूरा। हाँ BN + A, क्योंकि NA कट हो रहा है। हाँ nth वाले टर्म के लिए ना, हाँ हाँ ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला तो general इन formula। जनरल तुम्हारा 23rd टर्म होगा, समझो मैं तुमको बोलूं, तुम इसमें ही ट्राई कर सकते हो ना, जैसे इसमें 2 और 10 में किसके लिए भी यूज कर लो तुम, तुम्हारा an तुम बोल रहे हो यही है ना, है कि नहीं, यही है ना, a1 a2 a3, इस पर ट्राई करके देख सकते हो, नहीं होएगा। वो तो तुम्हारा an वहां पे नाम दिया हुआ है ना, और यहाँ पे भी n + 1 ऐसा आ रहा है। वैसे जनरल फॉर्मूला तो an ही होगा ना। अब जनरल फॉर्मूला तुम, जैसे कि मेरे को कोई भी टर्म ढूंढना है तो मैं क्या लूंगा a के, यानी मेरे को कोई भी टर्म ढूंढना है कहीं पे भी, तो मेरे को मालूम पड़ गया a1 a2 a3 पे ये चल रहा है। अब a के जनरल कि तुम कोई भी नंबर दो मेरे को मिल जाएगा वो am। तो कैसे रहेगा, a के विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या करोगे a, पहले तो इधर पे क्या लोगे k b ना, है कि नहीं, नीचे क्या आएगा n + 1, बीच में क्या आएगा K minus one. K - 1 हाँ n माइनस K - 1 k -1 बोल रहे हो, हाँ तीन टर्म से N - 2 कर रहा हूँ तो अपना K वो हो जाएगा ना, K - 1। अगर समझो, चलो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं ना, है कि नहीं, अगर ये फॉर्मूले पे तुम आ रहे हो तो इस फॉर्मूले को इसमें यूज करते हैं। तो पहले वाला टर्म ढूंढते हैं, चलो कितने am डाल रहे हैं हम लोग इसमें 3, तो n अपना 3 हो गया, बराबर है ना, है कि नहीं। स्मॉल a कितना है अपना 2, स्मॉल b कितना है अपना 10, चलो पुट करते हैं। मेरे को कौन सा ढूंढने का है, फर्स्ट वाला am ढूंढना है ना, विच इज व्हाट a1। तो a1 विल बी इक्वल टू, a कितना है तुम्हारा, a बताओ कितना है 2, ठीक है, n कितना है तुम्हारा 3, माइनस k कितना है तुम्हारा 1, माइनस कितना कर दोगे तुम 1, प्लस k कितना है तुम्हारा 1 इंटू b कितना है तुम्हारा 10 अपॉन n + 1 कितना आया 4, बराबर ना। तो ये कितना हो गया, व्हाट इज 3 - 2 1, 2 1 जा 2, प्लस ये कितना आएगा 1 इंटू 10 प्लस 4 कितना आया, ये गलत, शाबाश +1 आएगा। तो तुमने देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो गलत आया ना, कितना आया तुम्हारा 3, जबकि तुम्हारा पहला am क्या था
4 था ना, इधर आ रहा है 3 गोची, तो इधर पे बेसिकली क्या है +1, ठीक है। अब देखो यहां पे करते +1, ठीक है, कितना हो गया -1 +1 क्या हो गया कैंसल, ठीक है। 2 3 6, 1 into 10 10, what is 6 plus 10 16, what is 16 divided by 4, तो यहां पे 6 plus 10, तो बहुत बार क्या करोगे मालूम है, तुमको ऐसा लगता है ना तुम्हारा आंसर राइट है, कोई छोटे टर्म के साथ चेक कर लो ना, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो यानी जनरल टर्म एक एक किधर गया एक एक, तो यानी तुमको कोई भी एम ढूंढना है ना तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, यानी के मतलब कोई भी, जैसे मैं बोला फर्स्ट वाला, जैसे अभी अपन को जो मीन ढूंढना वो हाँ जो वाला ढूंढना है, तो फिर 3 4 कुछ भी रह सकता है। ये पार्ट समझा, एक क्वेश्चन करोगे इसका, ये करेक्ट फॉर्मूला है ना। हाँ ये करेक्ट है अभी, n - k+1, ओके मतलब TN जैसा। हाँ tn जैसा, यानी जो टर्म तुम ढूंढना, जो am तुम ढूंढना चाहते हो वो k होगा। ये बार तो फर्स्ट 10 टर्म अगर बीच में जाती है तो अगर सेकंड टर्म ढूंढना है तो K2 कौन सा तुम am कौन सा ढूंढना है, सेकंड या थर्ड, सेकंड A1 A2 A3 है, वैसे उसमें सेकंड टर्म ढूंढना है A2 a2, तो k2 है। एक क्वेश्चन करोगे इसका, ठीक है, दोनों से निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला से भी निकालना और फॉर्मूला मेथड ये जो है उससे भी निकालना। तो क्वेश्चन देखो, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम वॉश्ड आउट है कि नहीं, एकदम सबके बाल एकदम बिखरे हुए, ये तो इसे चालू है, सर आपने वो तो उधर ही लगता है करी है ना बचपन में, हाँ आपने केमिस्ट्री करी है ना? बट केमिस्ट्री मेरा फेवरेट था, केमिस्ट्री पसंद आता था। वो कुछ और नहीं, टीचर ने ना इतना रट्टा मरवाते थे ना कि मार्क्स आते थे, तो जिसमें मार्क्स आते थे वो फेवरेट ना अपना, लॉजिक वही था, जिधर मार्क्स वो फेवरेट। हमें भी 10th तक अच्छा ही लगता था। क्या बोला तू, क्या बोला 10 तक चलो आगे बढ़ो, ये वाला तुम करो, सेक्शन फॉर्मूला और इससे दोनों से निकालना। क्वेश्चन देखो, इसमें एपीजी भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, एपी डायरेक्ट जो बड़ा है जो बी टर्म है -a करो, डी निकालेगा ना, हाँ कर सकते हैं ना वैसे, वो ज्यादा फास्ट है मतलब बता रहा हूँ वैसे कर सकते हैं, क्या। ठीक है। तो फॉर्मूला भी कर सकते हैं, जो भी है देखो, सेक्शन यूज करना है वो करना है, और डी सही है, अच्छा सोच है। 2 प्लस थोड़ी इक्वल टू 10 थोड़ी 10 - 2 8 है ना, हाँ समझ गए, 2 प्लस 4 इक्वल टू 10 40 to 8 23 एम्स डाल रहे हैं, हाँ 7 और 5 के बीच में 23 एम्स आर इंसर्टेड। सर 0 आएगा आंसर, हे नहीं आया, फॉर्मूला से तो आया होगा, 2 आया ना, और सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे नहीं, क्या बहुत लंबा है, 23 एम्स डाल रही हो बीच में, तो नंबर ऑफ गैप्स कितने बनेंगे 24 है कि नहीं, तो कितने में तोड़ेगा वो, 9 पहला वाला किधर तक जाएगा, 9:15 9:15 नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, देखो जब तुम डिवीजन कर रहे हो सेक्शन फॉर्मूला में, तब तुम ए और बी को भी कंसिडर करोगे ना, वहां पे आ रहे हैं, तो कितना 10:25 के टोटल 25 नंबर है, नहीं उसमें से 24 के तो 10:15 10 कितना बोल रहे हो तुम, 15 नहीं 14, 10वें को नहीं गिनोगे ना, वो तो डिवाइड कर रहे हैं, जो भी 10:15 है ना, 10:14 है, लिख के देखो, सर ये वाला 23 डाल के देखो, फॉर्मूला से करके से 24 गैप ही हुए फिर, और ए और बी हाँ हाँ सर 10:15 सर ये वाला सेक्शन फॉर्मूला 25 टर्म में 24 गैप हो गए, इसके 10 हो गया था 10th ना, 8 10 ढूंढना है,
8 इंटू 9 ये कितने में डिवाइड करेगा 10, ये कितने में डिवाइड करेगा 14। तो अब ये कितना हो गया 10 इंटू -5 प्लस 14 इंटू 7 अपॉन कितना हो गया 24। कितना होने वाला है ये -50 प्लस 98 अपॉन 24, 48 अपॉन 24 विच इज व्हाट 2। कितना अच्छा है सेक्शन फॉर्मूला, हाँ भाई सुंदर सा है कि नहीं? क्लियर है ये? देखो एएम का ना अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कितना इजी समय, एएम जीएम एचएम तीनों एक साथ आते, ठीक है ना? तो एएम का तुम्हें अभी आइडिया दिया है, फिर जीएम का तुम्हें आइडिया मिलेगा, फिर एचएम का, फिर तीनों का सम एक साथ मर्ज होके आएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए तुमको अभी सिर्फ याद रखना है। क्या हुआ? सर एक बार एपी करके सॉल्व कर सकते हैं। 10 कैसे लिया आपने? इसको भी कंसिडर करोगे ना? 24 तो 10 है ना टोटल नंबर। 10 क्यों लिया? ठीक है 10 टर्म। हाँ 10 भाई, सर एक बार एपी से एपी से करोगे, डी कितना हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 ना। व्हाट इज b -5 ना, है कि नहीं? फिर -7 अपॉन n कितना है 24 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा -12 अपॉन 24 कितना हो गया -हाफ आया ना, है कि नहीं? अपने को a10 ढूंढना है, बराबर है? तो मतलब 11th वाला तो है ना t11 ना। व्हाट इज t11? a प्लस 10d। व्हाट इज a 7 प्लस 10 इंटू व्हाट इज d -हाफ। 2 1s are 2, 5 are कितना हो जाएगा 7 -5 2। तुम्हें फॉर्मूला पता रहना चाहिए उसके लिए, समझा अभी? यानी तुमने d निकाला ना, d तुमको आ गया, कितना आया -हाफ। तुम्हें कौन सा 8:10 AM बोल रहे हैं, 8:10 AM बोल रहे हैं, लेकिन अगर 7 को भी गिनोगे तो ये कौन सा टर्म रहेगा 11वां टर्म रहेगा ना। तो 11वां टर्म मतलब t11 बराबर है, t11 विल बी इक्वल टू व्हाट a प्लस 10d। तो 7 इंटू कर दो 2 आएगा, समझा अभी? तो 3 तरीके ना, कैसे भी करो, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया है तुम लोगों ने, आईसीएसई में था? क्या था जीपी मतलब? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो सही। जैसे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखो क्या होता है इसमें, सीबीएसई में था नहीं, एसएससी में भी है ना, दोनों जगह। देखो अगर ऐसा कुछ दिया ना 2 4 8 16 32, ये ना जीपी बोलेंगे। क्यों? तुम यहां पे नोटिस करो, जो इधर 4/2 8/4 यानी आगे वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, 16/8 32/16, सबका रेशियो क्या है सेम, और वो कितना है 2 का, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब ये वाला टर्म क्या है t1, ये क्या है t2 t3 t4 t5, करेक्ट है कि नहीं? अब यहां पे देखो इधर पे 2 है, नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो गया 2/2 बराबर ना। उसके बाद वाला टर्म क्या है 2 क्या है 3 है, करेक्ट है कि नहीं? मैं पहले ये लिखता हूं, तो ये रेशियो बाय डेफिनेशन कैसे रहेगा ए आर, पहला वाला टर्म क्या रहेगा a, दूसरा वाला टर्म क्या रहेगा ए आर, तीसरा वाला टर्म क्या रहेगा ए आर स्क्वायर, फिर चौथा वाला टर्म ए आर क्यूब, तो टी एन वाला टर्म क्या रहेगा ए आर रेस टू एन -1, है कि नहीं? पहला a, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, तो लास्ट वाला क्या रहेगा ए आर रेस टू एन -1। तो तुम मुझे टी एन का फॉर्मूला बोल सकते हो ना, व्हाट इज टी एन? ए आर रेस टू एन -1। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, वेयर a इज व्हाट फर्स्ट टर्म और r इज व्हाट कॉमन रेशियो। सर n-1 क्यों लिया? क्योंकि ये देखो ना, ये a है, ये सेकंड वाला टर्म क्या है ए आर है ना, क्योंकि 2 × 2 तभी तो होएगा। तो इधर पे 2 स्क्वायर नहीं, ऐसे लिखो 2 × 2 4 वाला, ये वाला क्या रहेगा 2 × 2 स्क्वायर ना, है कि नहीं? तो यानी जैसे तुम तीसरे टर्म पे r का पावर 1 कम, चौथे टर्म पे r का पावर 1 कम, तो nth वाले टर्म पे r का पावर 1 कम, ठीक है? तो ये वाला पार्ट लिख लेना। ऊपर वाला एग्जांपल नहीं लिखोगे, तुम्हारा चॉइस है, बट ये जो ब्रैकेट में डाल रहा हूं ना, ये लिखना सम ऑफ n टर्म्स
सम ऑफ एन टर्म्स क्या होएगा? सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल्स टू ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब होता है? इफ आर इज ग्रेटर देन वन। और या तो दूसरा क्या रहेगा? ए वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर। कब रहेगा ये? लेस देन वन। मॉड ऑफ आर इज व्हाट? लेस देन वन। अब ये ठीक है, अब ये आता कैसे? देखो, अगर समझो तुमको, देखो ये दोनों ना तुम किस में भी पुट करो तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला है। तुमने नोटिस तो किया होगा ना स्कूल के टाइम, है कि नहीं? हाँ, तो जैसे कि तुमने समझो तुम्हारा मॉड ऑफ आर अगर लेस देन वन भी तुमने रखा है और तुमने इसमें डाल दिया, चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। कैसे? तुम देखो, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लू तो कितना होगा? यही होगा ना न्यूमरेटर में से। डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लू तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसल। सेम बन गया ना। तो तुम किधर भी रखो आंसर लास्ट में तो क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा एकदम रिजिड मत रहना, ये तो इसके बगैर आएगा ही नहीं। अब देखो, मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। कौन से टर्म है? ए आर स्क्वेयर। ठीक है, ए आर स्क्वेयर। ये जर्नी आगे तक ए आर रेज टू किधर तक गई? एन माइनस वन। अब यहां पे हम लोग, ये अपना सीरीज है, मैं क्या करता हूं, इसी सीरीज से एक नया सीरीज बनाता हूं और वो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं? आर से। अगर समझो ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए आर। ठीक है, ये ए आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए आर स्क्वेयर। इधर पे ये अगर मल्टीप्लाई होगा आर से तो क्या हो जाएगा? ए आर एन। बराबर है। और इसके पहले वाला जो टर्म रहेगा वो क्या बनेगा? ए आर रेज टू एन माइनस वन। इन सबके बीच में प्लस है। समझे कि नहीं? क्लियर है? अब मैं ना ये सीरीज, ये एक नया सीरीज है और एक दूसरा सीरीज है ना। ये वाला सीरीज में ए से चालू होता है और ये वाला सीरीज किधर से चालू होता है? ए आर से। अब मैं ना दोनों को माइनस करता हूं, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये क्या हो गया? एस कॉमन क्या हो जाएगा? वन माइनस आर। ये नीचे क्या आएगा? ए। ये दोनों क्या हो गया? कैंसल कैंसल कैंसल। मेरे पास एक ही टर्म बचेगा। कौन सा बचेगा? ए आर रेज टू एन। बराबर है एस वन माइनस आर। कॉमन क्या है? ए। वन प्लस कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ, वन प्लस आर रेज टू एन। माइनस है ना, हम लोग माइनस कर रहे तो इसका साइन तो अलग रहेगा ना। माइनस ए आर रेज टू एन ना। करेक्ट है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये कितना हो गया? ए कॉमन वन माइनस आर रेज टू एन। तो एस विल बी इक्वल टू व्हाट? ए वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? वन माइनस आर। समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे निकलता है तुम्हारा सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर हुआ? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला तुमको याद रखना है, लेकिन एकदम ये मत सोचना दूसरे से आंसर नहीं आएगा, दूसरे से भी आंसर आएगा। अब रुको, ये तो सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स मतलब तुम बताओगे इधर तक ही चाहिए मेरे को एडिशन। ठीक है, अब इनफाइनाइट चाहिए मेरे को। देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इफ मॉड ऑफ आर इज व्हाट? लेस देन वन। अगर मॉड ऑफ आर लेस देन वन है तो आर का मतलब ये किधर से किधर तक रहेगा? आर विल बी व्हाट? लेस देन वन बट ग्रेटर देन व्हाट? माइनस वन ना, है कि नहीं? मॉड आर का तो यही रहता है ना। तो इट विल बी ग्रेटर देन माइनस वन बट इट विल बी व्हाट? लेस देन वन। ये पार्ट समझा कि नहीं? तुम्हारे पास इनफाइनाइट जीपी है और आर तुम्हारा बेसिकली इन दोनों के बीच में, मतलब क्या है? 0 पॉइंट समथिंग। करेक्ट है ना? तुम मुझे बताओ, अगर तुम 0.2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? अगर तुम 0.2 का क्यूब करोगे तो? अब तुम मुझे बताओ, जब तुमने पावर बढ़ाया तो ये पार्ट क्या हो गया? घट गया ना, कम हुआ ना। अगर तुम्हारा फॉर्मूला तुम ऐसे रखते हो, एस एन इक्वल्स टू ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अपना तो यहां पे ए वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन क्या है? वन माइनस आर। बराबर है ना? तुम बोल रहे हो तुम्हारा आर वन से छोटा है, मतलब डेसिमल में तुम इंफिनिटी तक जा रहे हो। अगर इसी चीज को सोचो, मैं 100 टाइम्स लेके जाऊं, इट विल बी क्लोज टू व्हाट? 0.0000000 लास्ट में कुछ तो आएगा ना, है कि नहीं? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 0। तो मतलब जब ये जीपी इंफिनिटी पे जाएगा तब बेसिकली आर रेज टू एन क्या हो जाएगा? 0। तो 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। तो ए वन जा ए, 1 माइनस क्या हो जाएगा? आर।
तो ये दूसरा फॉर्मूला है इनफाइनाइट जीपी का। अगर आर का वैल्यू क्या रहेगा, एक से छोटा, मॉड ऑफ आर इज व्हाट, लेस देन 1, इनफाइनाइट जीपी के लिए। हाँ? ये वाला लिख लो पहले। एक से बड़ा हुआ तो ये अपॉन आर माइनस वन आएगा ना। एक्स किधर है, 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? हाँ तो इनफिनिटी की तरफ, 1 से छोटा रहेगा तो 0। हाँ 0 पॉइंट डेसिमल ना, अभी तो देखा, तो 0 की तरफ चलेगा ना। ये वाले क्वेश्चन किसको आया अच्छे से, या तो घर पे एटलीस्ट ट्राई किया तो आ गया। क्यों? हाँ सीरीज का फोकस 1, क्वाड्रेटिक का 1 2 3, लॉग का वही हाँ वो एक में मर्ज करके दिया, इसे तो फोकस 1 फोकस 2 फोकस 3 ऐसा है। अब एक्टिंग मत करना तुम लोग उस दिन कि अरे मेरे को तो समझा ही नहीं लास्ट तक। हाँ 30 बोला है ना। चलो बीसीटी से करना है ना सर? हाँ बीसीटी से तो ठीक है, बीसीटी से तो बनेगा। अब 175 फाइव के टर्म्स में अगर देखेंगे, पहले तो बीसीटी से 557 5 3 जा 5 ठीक है 2 5 यानी 5 स्क्वायर 7 ना। x to root 7 तो ये कितना हो जाएगा, log 5 स्क्वायर 7 बराबर ना। मल्टीप्लीकेशन में ये कितना हो जाएगा, हाँ ये तो अपना कितना है 7 क्यूब है। फिर इसके बाद क्या करोगे इधर पे, पहला स्टेप तो मेरे को लगता है ये तुम लोग को समझाएगा, करना तो यही है कि नहीं। अब यहां पे अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, log 5x अपॉन, हाँ क्या कर सकते, तो अभी इधर पे तो क्या, अब इसको क्या करोगे बताओ, यहाँ पे तो ये हो गया तो log 7x अपॉन क्या हो गया 3 log 7, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2 log 6.41। अरे ये तो हम लोग को साथ में स्प्लिट करना पड़ेगा ना, ये तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है स्प्लिट करेंगे। ठीक है अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करिए, पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर स्प्लिट करें। स्प्लिट करके ऊपर भेज पाओगे ना सर? कुछ नहीं कर भेजो ना वो। किसको? चला जाएगा ना। हाँ सर। इसको इधर भेज देते ना, नहीं सर। इसको इधर कर देते, चलेगा ना। सर सिर्फ log 7 को सर भेजो ना सर, एक सर साथ में आ जाएंगे तो। कैसे log 7 को मैं उधर भेज सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन सर बेस 6 थोड़ी है, log 5 square plus log 7। log 5 स्क्वायर प्लस log 7, हाँ ठीक है। तो वापस भेज दो log 7 को। अरे log 7 में कैसे जाएगा? log 7 पागल हो गया है। मैथ्स को ही मार देगा ये, धीरे धीरे मैथ्स खत्म कर देगा हमारा। तो 7 क्यूब into 5x equal to 7 इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो चलेगा ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये तो इधर पे क्या हो जाएगा, तुम बाद में भी ओपन कर सकते हो ना, इसमें क्या तकलीफ है। ठीक है उल्टा एंड में यहां पे ये इधर पे हो गया मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया log 5 स्क्वायर 7 बराबर ना। अब इधर पे अगर करोगे तो log 5x क्या होता है, log 5 प्लस log x, ठीक है। ये इसको इधर रखते और इधर पे इनटू क्या हो जाएगा 3 log 7, इसको ऐसे ही रखते, ठीक है ना। ये तो LHS साइड पे, इधर पे इसको क्या करोगे 7 प्लस क्या कर दोगे log x, और इसको अगर करोगे तो क्या हो जाएगा log इंटू 2 log 5 प्लस log 7 बराबर ना। अब ये इजी पड़ता है ना, उधर पे भेजने के बाद ओपन करना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 log 7 इंटू log कितना होगा 5, और फिर ये भी मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3 log 7 इंटू क्या होगा log x, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा है अपना, इसका पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो कितना होगा 2 log
7 इंटू लॉग कितना होएगा 5 बराबर ना। और इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होने वाला है log 7 स्क्वायर बराबर है। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होएगा कुछ तो हाँ चलो इधर पे क्या इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होने वाला है बताओ 2 log x log 5 बराबर है। और ये कितना हो जाएगा प्लस log x log 7 बराबर ना है कि नहीं। अब एक काम करते हैं सारे x वाले टर्म्स को क्या कर सकते हो एक साइड ले सकते हो ना। कितने x वाले टर्म्स है यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है तो ये कितना है 3 log 7 log x माइनस 2 log x log 5 माइनस log x log 7। ये लोग उधर पे गए कौन है विदाउट log x तो log 7 log 5 log 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इसको इधर लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 log 7 इंटू कितना आएगा log 5। इधर पूरे में कॉमन कुछ है क्या log x। हाँ फास्ट करने का तो वही है वैल्यू डाल ये देखो 3 log 7 यहाँ पे 2 log 5 और नेक्स्ट वाला क्या है माइनस log 7 है कि नहीं समझा ये। और इधर पे कुछ कॉमन है क्या सिर्फ log 7 कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पे 2 log 5 log 5 इधर नहीं है ना ये बंदे के पास नहीं है ये अकेला रह गया log 7 फिर कितना रहेगा 3 log 5 है कि नहीं। चलो देख लो एक बार कितना होने वाला है ये log x को ऐसे ही रखते ये कितना हो गया log 7 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 7 यही होने वाला है ना है कि नहीं। ये इसका पार्ट हो गया log x इंटू इधर पे क्या इधर पे करने जाओगे तो कितना होएगा log 7 है कितना होएगा log 5 स्क्वायर 7 अरे इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 5 क्यूब करेक्ट है कि नहीं है। अब इधर पे कुछ कैंसल कर सकते हैं ये हो गया ये पूरा गया यहां से 2 गया कितना बचा 1 तो ये बेसिकली क्या बनने वाला है हमारा टर्म log x इंटू कितना होएगा log 7 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 5 स्क्वायर ना नहीं 5 तो कट गया ना 5 इधर तो स्क्वायर है ना तो इसको हम लोग क्या करते हैं 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर दोनों 2 कैंसिल हो सकते हैं ना समझे कि नहीं दोनों 2 कैंसिल होंगे दोनों का 2 इधर पे आएगा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। हाँ स्क्वायर बेस नहीं है तो ये वाला तो इधर पे जब ओपन करोगे लॉग ही लगने वाला है ना नहीं अच्छा रुक जाओ पहले ये कर लेते ना पहले अपना काम तो कर लेते log 7 कितना होने वाला है log 7 बाय क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 5 सिर्फ 5 इधर तक ठीक है ये पार्ट क्लियर है ना ठीक है। अब इसको इधर पे रखते हैं दोनों का बेस तो हम लोग सेम ही रखेंगे ना log a by b log a by b चलो करते अभी ये तो स्क्वायर हो रहा है तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर डाल सकता हूं ना 2 log 7 by 5 ठीक है। इधर पे क्या है log 7 log कितना हो गया 7 by 5 है कि नहीं कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू log x हाँ log x into 2 log 7 log x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया log 7 आया ना हाँ ये दोनों तो कैंसिल होने वाले तो x स्क्वायर कैसे हो गया
टू लॉग एक्स। सर आधा घंटा तो इसमें लग जाएगा। नॉन इंटरनेट में कैसे करें? एक्स स्क्वायर रखो क्योंकि तुम्हें जो बोला है उसके बाद एक्स रेज टू 4 और एक्स स्क्वायर रखा है जानबूझ के, ताकि रूट में ना करो। ऊपर क्वाड्रेटिक है। हाँ तो फिर सर एक बार कैसे दिखाओ ना फिर से। इसके आगे लॉग क्वाड्रेटिक में से बेस फॉर्मूला। सर ये 3 मिनट में कैसे करें? हाँ भाई ये 3 मिनट में नहीं, ऑप्शन डाल दिया। नहीं, ऑप्शन इसके ये वाले सम को तो तुम देखो, जो चीज ज्यादा टाइम ले रही है तो बट ऑब्वियसली पहले ऑप्शन चेक करो ना। अभी जो नेक्स्ट वाला टेस्ट भी आएगा नहीं आया वो टाइम तब तो तुमको नहीं, लेकिन तुम्हें ऑप्शन डालने में इतना टाइम लगेगा, वो तो फट से डाल। नहीं आया तो फिर solve को इक्वेट करना है तो बाद में उसका कंफ्यूजन तो दे तो लगेगा ना ऑप्शन। एकदम छोटे नहीं। सामने है। एक्स से पूछा था ना, पूरा क्वाड्रेटिक का इक्वेशन पूछते हैं, क्वाड्रेटिक का आंसर क्या आएगा, अच्छा हाँ हाँ इसलिए तो टाइम लगेगा। मैं उसमें तो पहले सोचा कि x4 को की नहीं, स्क्वायर एक ऐसा एक्स जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो वही एक्स जाने वाला है उधर पे हाँ ना। तो उसको रिपीट कर दिया समझा? तो इसको तो ऐसे ही करोगे, लेकिन एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया है, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया है, log 2x log 5x ऐसे करके था उस टाइम पे। सर 2 महीने का एडवांस के क्वेश्चन थे छोटे छोटे। नहीं वो रहेगा, इस साल का पेपर बहुत लेंथी था। अरे बस करो, अरे पीछे, अरे बस देखो, पेपर ना जानबूझ के लेंथी बन रहे हैं क्योंकि ये जो पिछले साल का पेपर था ना बहुत लेंथी था, किसी का कंप्लीट नहीं हुआ। आईआईटी देखो हर साल अलग अलग आईआईटी करता है, पिछले साल आईआईटी रुड़की का था ना, पेपर इतना लेंथी था कि केमिस्ट्री ने भी मैथ्स का टाइम ले लिया था। इतना लेंथी, सोचो केमिस्ट्री में इतना भर के और इतना लेंथी बड़ा सम बन रहे थे। तो इसलिए जानबूझ के जब तुम्हारा प्रैक्टिस अभी से रहेगा तभी तो तुम वहां पे जाओगे, तो पैनिक नहीं होगे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, बहुत सारे जो मास्टर के बच्चे थे ना, मास्टर के क्या पूरे इंडिया के, सब लोग पैनिक हो गए क्योंकि तुम्हारा जितने घंटे में वो लोग ने सोचा था हाँ केमिस्ट्री तो हम लोग कर लेंगे 35-40 मिनट्स में, फिर तो हम लोग मैथ्स को या तो फिजिक्स को अच्छे से टाइम देंगे, वो लोग का केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट हुआ। लगभग यहाँ पे 1.25 घंटा खत्म होने को आया था, 1 hour 15 मिनट तक केमिस्ट्री चालू है, कितना टाइम मिलता है? वहां पे तुम्हें 3 घंटा। तो सोचो 1 घंटे के ऊपर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं लिया, और केमिस्ट्री का आइडियल टाइम कितना रहता है मालूम है, 35 to 40 मिनट्स। तुम्हें 20 मिनट मिलता है तो 20 मिनट तुम फिजिक्स को देते हो, क्योंकि वो स्कोरिंग है ना ज्यादा। स्कोरिंग ज्यादा कौन से चलते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स स्कोरिंग रहते हैं। मैथ्स क्योंकि बड़ा साथ है ना, सम्स तुमको सॉल्व करने पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, टाइम जाएगा। तो बच्चे कैसे करते हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स। तो अभी इस बार क्या हुआ, केमिस्ट्री इतना बड़ा है, पैनिक, आधे लोगों के तो पसीने उधर छूट गए, आधे लोग पैनिक हो गए, तो वो लोगों को दिमाग भी खाली हो गया, ब्लैंक। अब करने का क्या नेक्स्ट वाला है कि नहीं, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा था। और फिर जो बच्चा फिजिक्स में गया, फिजिक्स एक और बार लेंदी व्हाट, क्योंकि यहाँ पे तो सारे पूरे इंडिया में सब लोग एक ही चीज बोलते, पहले केमिस्ट्री करने का फिर फिजिक्स। लेकिन जो बच्चा मैथ्स में गया वो अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि मैथ्स का जो इजी चैप्टर्स थे ना उनके आंसर बहुत छोटे थे और फट से आ रहे थे। तो जो बच्चा फिजिक्स से मैथ्स में गया, मैथ्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, खत्म हो गया। तो इसलिए ये साल का जो कट ऑफ तुम देखोगे, बहुत कंपेरेटिवली मार्क्स जो है बहुत कम मार्क्स पे बहुत ज्यादा परसेंटाइल आया है, क्योंकि ज्यादा बच्चे लोगों को नहीं आया ना इस बार। तो इसलिए जानबूझ के तुम लोग का पेपर ऐसे बन रहा है ताकि तुम्हें 11 से मालूम रहे कि पेपर लेंदी होगा। तो अब तुमको पैनिक नहीं होके कैसे सॉल्व करोगे वो सीखना पड़ेगा, यही रीजन है। तो अभी तुमको लग रहा है अरे ये कैसे होगा, तुम्हारा दिमाग कम से कम ये तो चला ऑप्शन पुट करने का, कुछ बच्चों को वो भी नहीं चला पड़ा करेगा कि ऑप्शन पुट करने का। वो हाँ, जिधर जिधर ए उधर उधर, जिधर जिधर 5 है उधर ए, एक्स को सी। तो फिर वो इजीली हो जाएगा। हाँ, कंपैरेटिवली दिखने में रीडेबल ज्यादा रहेगा। नहीं, फिर बाद में हम लोग उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सब 5 को ए लिया, हाँ। एक्स को क्या लिया, सी लिया, बराबर ना, 2 log 5। ऐसे हो जाएगा सर, क्योंकि फिर वो क्वाड्रेटिक बन और 7 को क्या लिया, 7 को क्या लिया, 7 को भी ले लो। 7 log 7 को ना, हाँ ये इधर हो गया, 3/13 ये बी सी 3 3 और 7 कितना है अपना, बी। बी। अच्छा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे बनेगा ना, ये तो ऐसे ही बना। फिर तो ये कितना होएगा, 3ab प्लस 3bc बराबर है, ये कितना होएगा, 2ab 2ac b स्क्वायर bc। ये तो ऐसे बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक कौन से पार्ट पे बनेगा, बी स्क्वायर क्यों लेके करूं, मैंने ऐसे ही लेके सॉल्व किया था। तूने solution है अभी? इसमें हो गया था। Solution है अभी?
हाँ है अभी सोल्यूशन नहीं? मैं आपको घर पे जाके फोटो 27 raised to 1/4 है 27 रेज टू fourth root of 27 फोर्थ रूट ऑफ नहीं नहीं फोर्थ रूट ऑफ 27 नहीं। फोर्थ रूट ऑफ क्या है 27 3 क्यूब नहीं हाँ 3 क्यूब ही हुआ ना नहीं नहीं 3 रेज टू 13/4 हाँ बस हाँ हो गया 13 बार हो गया। तो वही तो 13 है ना? हाँ, तो 3 1/4 हो गया 13/4 अरे 13/4 को 3 1/4 लिख सकते हैं हाँ 3 प्लस 3 होगा 27 raised to 1/4 होगा 4 बार रूट लोगे तब जाके तुम्हारा एक 3 निकलेगा ना, ऐसे बोल रहे हो तो 4 4 4 हाँ बराबर तो 4 4 12 3 27 27 फोर्थ रूट ऑफ फ्रैक्शन को अलग अलग ले सकते हैं ना 3 raised to 3 1/4 है हाँ कर ले सकते हो 27 raised to 1/4 बनेगा। अरे कैसे करना है? सेवेंथ टर्म ढूंढना है ना। सेकेंड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म कितना दिया है 9, दैट मीन सेकेंड टर्म तुम्हारा 9 है, सिक्स्थ टर्म तुम्हारा क्या है 27। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? ये क्या है बराबर है। अब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, ए कैंसल R1 4 1 3 R रेज टू R कितना हो गया 37 रेज टू 1/4। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर ये आ गया तो तुम A निकाल सकते हो ना, इसमें पुट कर दो। उससे अच्छा 27 से मल्टीप्लाई कर दो ना। किसको? 27 और R मल्टीप्लाई करोगे 27 6 टर्म है ना, तो उसको R से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टर्म मिल जाएगा। अच्छा सर वो आंसर 27 into 3 1/4 होगा ना, 27 raised to 1/4 नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन किया मिक्स फ्रैक्शन चल 27 रेज टू, हाँ चलो देखते ना, अभी निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा ये A R रेज टू 7 कर दे तो क्या होता T7 A R रेज टू कितना होता 6 तो एक R मल्टीप्लाई A R रेज टू 5 इंटू R ना, A R रेज टू 5 कितना था और R कितना आया 17 बार फोर आता है 3 raised to 13 into 3 raised to 17 बार। अब इसको और सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे 3 क्यूब 3 रेज टू 1/4 तो दोनों का बेस सेम है, कितना होगा 3 रेज टू 13/4 ना। समझा अभी? क्लियर हुआ? सेवेंथ वाले टर्म को AR रेज टू 6 उसको AR रेज टू 5 इंटू R कर दिया। R तो तुम्हारे पास है ना, किधर गया 3 रेज टू 1/4। AR रेज टू 5 तुमको दिया है कितना है 27। इधर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन 3 रेज टू 3 3 रेज टू 1/4 ऐड कर दोगे ना। समझा ना? जो स्कूल का ही था ना ये। आगे जाए नहीं, लेकिन वो तरीका अच्छा है, सही है। क्या निहार निहार, अरे दिमाग में नहार है। चैप्टर 1 में माइनस ये क्या कर रहे तू? हाथ ऊपर रख, लिख तो कम से कम नोटबुक में। तू नोटबुक क्यों बंद रखे है? ऐसे लिखा तो ये भी लिख। मैं लिखूंगा। क्या मजे, सही है, अपने ही मजे में तू तो। सॉल्व करेंगे हम। हाँ अकेले एंजॉय नहीं करने का, ऐसा क्या कर रहे हैं? चल। इधर नहीं नहीं नहीं, वो उधर भी छोड़ दो। तो 9 टर्म्स तो सम ऑफ 9 टर्म्स S9 निकालना है। टोटल 9 हाँ ना, 3 raised to 9 क्या होता है? नहीं नहीं वो नहीं निकालना है, उधर पे छोड़ देना है 3 रेज टू 9 पे, वो सब मत निकालने जाओ। 3 raised to 9 plus 1/4 बस खत्म, इतने। 3 to 9 bro। R कितना है -3, A कितना है 1 1 माइनस R रेज टू 9 अपॉन। हाँ हम ये
1 -3 और 9 - 27 को सॉल्व करके एक और जीपी नहीं बन जाएगी? क्या 1 माइनस -2 प्लस -18। अरे वो कॉमा है बीच में सबके। कॉमा नहीं और कॉमा नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वही वाला -3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तुम क्या करना चाहते हो बोलो? मैं ये ऐड कर रहे हैं सबको ऐसे। नहीं सबको ऐड नहीं, बस 1 - 3 तो -2 प्लस -18 तो कॉमन डिफरेंस 9 हो गया। प्लस -18 18 किधर से आएगा? ये तो माइनस 27 9 -2। अच्छा इसको ऐसे बोल रहे हो? हाँ नहीं तो यानी -2 और फिर इसको क्या ले लोगे? -18 हाँ फिर तो फिर 9 बन गया ना। नहीं हाँ r तो 9 है, इसके आगे वाला 9 है क्या? लेकिन ये दो टर्म को तुम खत्म कर दे रहे हो, तुम्हारा 9वां टर्म किधर पे जाएगा फिर? वही। अरे वही होगा, तो 9th वाला टर्म किधर पे आएगा? सेम ही है। आंसर सेम ही आएगा, बट सर ने वही ये तो वही बात है कि ऐसे खा सकते हो, चलो घूम फिर के आते खाते फिर 9 टर्म भी तेरा कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक होगा ना, क्योंकि तूने दो टर्म हटाना चालू कर दिया है। तो उसको कितने से shrink दो करोगे, एक टर्म बचेगा, 5 बचेगा ना, इधर पे 2 4 फिर 2 6 है कि नहीं, 2 8 करेक्ट है ना, ऐसे श्रिंक करके और एक टर्म बचेगा। इतना कौन मेहनत लेगा? हो गया ना खत्म। अब माइनस रेस टू और टर्म तो माइनस देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3⁻9 + 1/4। बाकी लोग ये क्वेश्चन करो, फाइंड सम ऑफ 6 + 66 + 666 + 4। ये तो अपन को ओमिट था। नहीं करा है। नहीं करा। ये ओमिट था, नहीं रहेगा। 10th में था, ओमिट था, मैं तो याद है। 11 कैसे आएगा? हाँ सम ऑफ इनफिनिटी। करेक्ट ये रुको, नहीं एन टर्म्स तक है। नहीं होगा क्या? 6 7 and -7 + 1। देखना पहले कॉमन रेशियो सबका सेम है क्या? नहीं सेम है नहीं। किधर से? जीपी नहीं हुआ ना। जीपी नहीं है ये। हाँ, ये जीपी है क्या? नहीं, तो इसको जीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम लोग बता सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या है? 6 कितना आएगा? 1 + 1 1 111 फिर कितना आ गया? 1 2 3 4 एन टर्म्स। अभी भी है क्या? नहीं सर अब 6 माइनस कर सकते सब में सर। नहीं क्यों? नहीं करना है तो करो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उससे कुछ होगा नहीं। सर वो करना पड़ेगा 6 + 10 × 6 + 6 + वो 10 × 66 + 6। नहीं यार, इसका सम भी इजी है। तूने एक बार 6 ले लिया ना, अब मैं ना वो समझा, मैं तू 10 के इसमें मल्टीपल्स में करना चाहता है, वो 10 का हम लोग करने ही वाले। लेकिन ये वाला देख, 6 को यहाँ पे अब मैं इसको ना किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9 से। तो ये क्या होगा? 9 99 999 ऐसे करके, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 - 1। 99 को 999 को, तो मतलब ये सब जगह पे चलेगा ना, करेक्ट है। तो अब मैं सारे 10 को साथ में रखूं, जो भी 10 के मल्टीपल है उनको साथ में, कितना आएगा? 10 + 100 + 1000, +10 ठीक है। ये इधर पे गया और यहां पे बीच में क्या आएगा? माइनस, तो अंदर क्या आएगा? 1 + 1 + 1 टिल व्हाट? n। ये पार्ट समझा कि नहीं? क्लियर हुआ ना? सारे 10 को साथ में रखा है और कुछ नहीं किया है। 10 100 1000, उधर 10 आएगा। हाँ तो उसको क्या छोड़ देंगे ना, हम लोग को तो मालूम है n तक जाने वाला है वो। अब मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, अगर 1 को 2 बार ऐड किया तो कितना रहेगा? 2। शाबाश शाबाश। 1 को 10 बार ऐड करोगे तो 10, 20 बार करोगे तो 20, ठीक है। 1 को n बार करोगे तो n है कि नहीं? कितना रहेगा? n है कि नहीं? सर इतना एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है। तो बोलना क्या चाहता है? मेरे को कुछ हो जाएगा क्या? हमको कुछ हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना। नहीं मतलब झगड़ा करते हैं स्टूडेंट से। नहीं, मेरे को ऐसा लगे तुमको नींद आ रहा है तो बीच में कर देता हूँ ना मैं। तो नींद आ रही नहीं लेकिन एक मिनट रुको। नहीं सुनो, तुमको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इट डजंट मैटर तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। मैं जो करूंगा वो करूंगा। बड़े है सोच रहे हो, समझाइए। यहाँ पे कितना रेशियो है अभी? यहाँ पे
10 का रेशियो है। पहला टर्म क्या है 10, शाबाश, इधर 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, a is 10, r is 10। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, a कितना आएगा 10, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ना, बराबर ना, कितना हो जाएगा 9, और यहां पे माइनस क्या करना है अपने को सिर्फ n। क्लियर हुआ? ये तुम्हारा फाइनल आंसर, समझे कि नहीं? तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। नहीं कर सर डिवाइड भी करना है, खत्म करो सर। सर अच्छा है आप 90 वही तो बोल रहा है, 1 को 2 बार ऐड किया तो 2 10 का ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और बार बार अपॉन 81 9 इसको ले सकते हो ना, 6 बाई कितना ले लोगे 81। सर कट कर दो ना। अरे कर, 2/9 2 बाई कितना आएगा अपना 27 ना, 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई इतना स्लो बोलता है, मार भी नहीं सकता मैं। कौन सा पार्ट नहीं समझे? देख स्टार्टिंग में तो जीपी नहीं हो रहा ये था, 10 - 1 के बाद वाला 10 माइनस 1 सारे 10 के मल्टीपल्स है ना, उनको साथ में ले लिया। हाँ। माइनस 1 ऐसे लिखने गया तो ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो सब लोग 1 + 1 + 1, ये n बन गया, ये भी समझा। हाँ अब तो यहाँ पे नोटिस करिए क्या बन चुका है जीपी। जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का, a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a तेरा 10 है, r रेज टू n 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r कितना है 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -10 है ना साइड में उसके। हाँ इधर माइनस 1 है, नहीं हाँ इधर माइनस है, तो फिर इधर 9 हो गया। अब ये तेरा फाइनल आंसर है, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, छोटा, ऐसे ही रख सकते हैं ना। हाँ इधर पे रख सकते हो, जान चली जाएगी पीछे। अरे सर ये भी बेटर था सर 9 से डिवाइड करके ऊपर ही कर सकते हैं, 0 into 1 + 10 + 100 + 1, फिर उसको जीपी में देंगे। नहीं क्या है क्या 9 से डिवाइड, 9 को बीच में लाएंगे पर 1 को ही 0 + 1 और 10 + 1 100 + 1 लिख दे। 10 + 1 100 + 1 तो सर ये लगेगा फर्स्ट वाला टर्म नहीं होगा ना, हाँ लिखा फिर से तेरा बुक फर्स्ट वाला टर्म नहीं होगा, फर्स्ट वाला भी होगा ही ना। हमने 10 + नहीं होगा ना। 100 + 1 10 का मल्टीपल चाहिए, पहला तो 1 रहेगा, तो 1 10 100 वैसे 1 10 100 ना, है कि नहीं? फर्स्ट टर्म 1 है, हाँ कॉमन रेशियो 10 है, 1 × 10 10। तो 11 वाले लिख लिए। थर्ड टर्म अब यहाँ पे 10 + 1 इसको क्या करना चाहते हो, यहाँ पे 100 + 11 आएगा, फर्स्ट टर्म 1 है। तो 25 से कौन बचेगा? लेकिन 100 + 11 आएगा ना, तो उसके बाद वाला तो नहीं है, फिर उसके लिए भी मेरे को करना पड़ेगा। इनफाइनाइट टर्म्स तक इधर 1 है, इधर 11 है, इधर कितना 1000 + 111 111, वो तो बैठ रहा ही नहीं है ना। वापस से मेरे लिए एक और जीबी का प्रॉब्लम, यानी एक और प्रॉब्लम आ गया। जीरो 0.4 कॉमन नहीं आएगा, तूने 0.4 कॉमन लिया क्या? हाँ गलत, 4 को लेना है। 4 कॉमन लेना, 0.4 लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ेगा। क्या मतलब? तूने यहाँ पे फिर क्या किया, ये 11 लिया क्या? हाँ 1 + 9 + 1 1 करेगा तो कितना आता है ये 44 है, तो ऐसे 11 ही नीचे कितना है कि नहीं, ऊपर क्या है 10 है, ये दोनों गया कितना आ रहा है 11 बाय कितना आ रहा है 10, किधर आ रहा है, जीपी ही नहीं है। अरे सर दो अलग अलग जीपी है, ऊपर एक नीचे। अरे 10 इतना- नीचे वाला भी 10 10 100 1000 ही हो रहा है। दो अलग अलग जीपी है कैसे? अच्छा इसका बोल रहे हैं 444 ऐसे करके, नहीं इसने फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिया। सर 11/10 है, हाँ नीचे भी एक जीपी हो रहा है, ऊपर भी एक जीपी रिपीट हो रहा है। ये पर मेरे LCM अरे वो तो तेरा डी है ना, डी 11/10, मतलब एक का इधर 11/10 है, इधर तो 11/10 आएगा भी नहीं ना। R 11/10। ये देखो 4 कॉमन लो, कितना होने वाला है 0.1 0.11 0.111। अरे सर वही तो बोला। अभी रुको,
अभी ये जीपी में है क्या? सर इसमें नहीं। 9 से मल्टीप्लाई कर हाँ, ये अभी जीपी में है नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सेम, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9 से। 0.9, 0.99, 0.999। बन जाएगा 1 माइनस 0.1 हाँ, 1 तो माइनस ये 0.01 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001 n तक। समझाइए? फिर वो n माइनस अब तुम मुझे बताओ 4/9 को ऐसे रखो टिल n तक, और नेक्स्ट वाला माइनस करके 0.1, 0.01, 0.001 किधर तक गया? n तक। बराबर है कि नहीं? अब मुझे बताओ 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो n ही रहेगा ना, है कि नहीं? ये वाला पार्ट तो n हो गया, और इसको करने जाओगे, क्या ये जीपी है? हाँ हाँ, ये जीपी है ना। R2 है। कितना होएगा इसका? कॉमन रेशियो कितना है? A is 0.1 and common ratio is what? 0.1 ना। हाँ सर बराबर है। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तब 0.01 मिलेगा ना। देख, स्क्वायर ही क्या ना a into a 0.01। कितने लोगों को डेसिमल में प्रॉब्लम होता है? तो फिर एक काम करो, डेसिमल हटा ही दो ना। देखो यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद, तो 1/100। इधर क्या? 1/10। कितना हो जाएगा? ये और ये क्या हो गए? कैंसल। कितना आया? 1/10 विच इज व्हाट? 0.1। इन दोनों का भी निकालोगे तो क्या आएगा? 0.1 ही आने वाला है। तो कॉमन रेशियो तुम्हारे पास आ गया। तो फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू A 1 माइनस R रेज टू n, 0.1 रेज टू n अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस R। व्हाट इज 1 माइनस R? R कितना है? 0.1 ना, तो 1 माइनस 0.1 बताओ कितना होएगा? 0.9। तो मतलब ये 4/9 n माइनस 0.1, 0.9। रुको, मैं लेके आता हूँ उसे, क्या चल रहा है। इधर पे कितना आएगा? 1/9 ना, तो मतलब अपना फाइनल आंसर कितना है? 4/9 n माइनस 1/9, 1 माइनस 0.1 रेज टू 9। ये अपना फाइनल आंसर। तो मैं 4/9 को मल्टीप्लाई करना कर दो, तुम्हारा चॉइस। सर मैं ऐसे बोल रहा था कि अगर 0.4 बार निकाले, हाँ 0.4 बार निकाले तो पहला नंबर आएगा 1, दूसरा 11/10, तीसरा 1/10। हाँ मैं भी वही तो दोनों जीबी तो सर कॉमन रेशियो 11/10। बाप रे, डेंजर डेंजर मुलगा है कि नहीं भाई? कितना आएगा? 100। इसके पहले वाला क्या था? 11/10। और इसके पहले वाला क्या था? 1। ये भी जीबी बन रहा है ना बाद में। अब इधर पे ये तो 11/10 है, क्या आएगा ये? नहीं सर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं? सेम चीज अरे बाप रे। सर लास्ट में 10 बाहर ही आ जाएगा, सेम ही होगा। हाँ, ये 10 को बाहर ले सकते, ये तो बाहर ही आ जाएगा। 9, 99/10, 999/100। फिर तू क्या करना चाहता है? इसको 100 माइनस ये करके और 10 देगा क्या? वही करेगा? हाँ वही तो कर रहे हैं हम लोग, सब वही है बोला। चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ समझे। 3 टर्म्स को अगर जीबी में अज्यूम करना है तो कैसे रहेगा? A/R, A और AR। तुम शुरुआत कैसे करोगे? A से करो, पहले वाले टर्म को R से डिवाइड करो, नेक्स्ट वाले टर्म को किससे? R से मल्टीप्लाई करोगे। बराबर है? सबका कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे? R है। ठीक है, सेम चीज अभी यहाँ पे भी 5 टर्म के लिए A लो, A/R, नेक्स्ट वाला क्या होगा? AR। इसके पहले वाला R², उसके बाद वाला AR²। ऐसा क्यों करते? तुम नोटिस करो, अगर किसी सम में तुमको ये बोला ना प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स जीपी के 15 है 40 है ऐसे करके बोला है, तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्या होने वाला है? कैंसल। तो क्या बनेगा? A3। इधर पे भी आर क्या होएगा? कैंसल। इसीलिए ये अज्यूम करते हैं, समझे ना? क्योंकि वो इजी बना देता है।
अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें अज्यूम करने हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन सा आएगा? ए बाय आर, ए आर, इन दोनों के बीच में सब कुछ चलेगा। मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट वाला टर्म क्या रहेगा? आर स्क्वायर, इसके बाद वाला ए नहीं, ए आर क्यूब, और इसके बाद वाला क्या आएगा? ए आर क्यूब। इस केस में कॉमन रेशियो कितने का है? आर स्क्वायर का। ठीक है, यहां पे तुम्हारा कॉमन रेशियो आर का है, यहां पे कॉमन रेशियो आर का है, और यहां पे कॉमन रेशियो कितना रहेगा? आर स्क्वायर का है। समझे? ये क्लियर हुआ? इसलिए देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी यही 5 हो गया, तो सेम 6 टर्म्स का करने तो फॉर 6 टर्म्स, तो ऊपर वाला तो सेम ही है, ए बाय आर, ए आर क्यूब, ए बाय आर क्यूब। फिर क्या करोगे? ए बाय आर रेज टू 5, और ये क्या रहेगा? ए बाय आर। समझा? ये तो ये कर दो, शाबाश। 4 के लिए तो 6 के लिए भी सही। चलो आगे बढ़े। अगर कोई क्वेश्चन 3 टर्म्स दिए हुए हैं, या फिर तुमने कोई तो बड़ा इक्वेशन सॉल्व किया और तुमसे मैंने पूछा है सीरीज एपी में, जीबी में, एचबी में, अगर तुम्हारा बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आ गया तो मतलब किसमें? जीपी में। अगर 2b इक्वल्स टू a प्लस सी आया तो एपी नहीं, क्या एपी नहीं है जीपी, नहीं है, जीपी है, एपी। अरे वाह, हार्मोनिक कर दे। क्या बात है। मेरे को भी पता है। उसके ना एपी का उल्टा रहेगा, 2ac अपॉन a प्लस सी, ऐसे करके वो भी आएगा। अगर देखो कोई सीरीज दिया है, उसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूं और वो एपी में रहे तो उसको एचपी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा ऐसा। रोशन बोला भाई ला। बोला। वो तो मैं बोल दूंगा। फिर से दूसरी बार किया और हर बार बोलता है सर, हर बार ऐसे ही बोलता है। मैंने सबके लिए बोलता रहेगा, मतलब मेरे लिए भी बोला है। हाँ खत्म, इसका फील्डिंग सेट करते हैं। शायद शौर्य था। अरे सर नहीं सर कौन शौर्य? कौन? हाँ सर ने सर भी सर बोल रहे, किशन बोल दिया। अच्छा रवि सर ने बोला था। बाजू में एक ज्वेलर्स का शॉप था, ओनर का नाम किशन है। अरे यार वैसे जाना चाहता हूं इसलिए जो अरे ठीक है यार, बस कर। जान ले रहे मेरे नाम की, इतना तो मम्मी भी नहीं बुलाती मेरे को मेरे नाम से। क्या ऐसा हुआ क्या? ये है एकदम गौर से, क्या एकदम जबरदस्त कर रहे हो लोग। हाथ से ज्यादा चलना चालू है। तुम लोग तो शांत हो। अरे हसन हाँ, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 189। ये अगर कर दिया, मान गए, सीधा बैग उठाने का, निकल जाने का घर पे, बैठने की जरूरत नहीं है। हर बार बोलता अरे हर बार क्या, सच्ची में क्या क्या सर? ये कर दिया तो सीधा घर पे। सर रुको, भगा देंगे। छोड़ो इधर ही। है भाई वो। तुम लोग के क्लास में सब बोलने वाले ना, एक सेंटेंस में एकदम सब डेंजरस है। समय ना वो, फिर ये सर नहीं आ रहा ना। 3 6 और 2 है। 3 6 और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। दिखाओ कैसे किया। अरे वो Orally. ट्रायल एंड एरर। नहीं ए ट्रायल और एरर ऐसा नहीं चाहिए। कैलकुलेट करके किया। सर 362 जीबी नहीं है। जीबी में कुछ भी बोलते। क्या बोल रहा है? ये लोग तो ना एकदम मेंटल है।
आधा आंसर करेक्ट है। 363 हाँ? 1263 360 1260 ओ contribution क्या है? Sum 21 है ना? अच्छा ऐसा एक इक्वेशन EP डाल दे तो हो जाएगा। अरे देख तीनों का स्क्वायर 189 है और सम 21 है, मतलब तीनों 21 से छोटा है जीबी में है। तो वैसे कैसे यार निकल जा। हाँ ऐसे ऐसे। नहीं भाई, मम्मी पापा वापस इधर भेज 21 टाइम्स 9 हो रहा है ना, तो मैंने ये सब चीजें करके 9 टाइम्स किया तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो उसके बाद तू 21 की जगह पे ये कर रहा है और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 21 टाइम्स 9 यानी ये वाला एक्सप्रेशन टाइम्स 9, तो फिर वो हो ही नहीं रहा। कैसे होएगा? ये r⁴ में चल रहा है, ये r² में चल रहा है, फिर भी इक्वेशन तो बना ही रहेगा, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला ना। चलो करते हैं। सम ऑफ 3 टर्म्स क्या है? a ar। अच्छा तूने वैसे लिया था ना? हाँ वैसे मत लेना। ऐसे लेगा तो बेटर है। अब तू ऐसा सोचेगा वो कब लेने का? वो तब लेने का जब तेरे को प्रोडक्ट दिया होगा। तो यानी बोला रहेगा 3 सम का 3 टर्म से जीपी के जिनका प्रोडक्ट, तब तू वैसे लेगा क्योंकि तभी कैंसिल होगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है ना, तब ऐसे ही लेना। तो अभी 3 टर्म्स क्या है? a ar और ar²। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज व्हाट? 21। b² इक्वल्स टू ac। चलो देखते हैं। ये तो इधर है ना, कॉमन क्या है? a 1 प्लस r इक्वल टू क्या है? 21। ये इधर पे इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। फिर क्या बोला हम लोग को? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब क्या हो गया? a² r² और a² r⁴ इक्वल टू कितना दिया? कॉमन क्या है? r⁴ कितना है? 189। ये कौन सा है? 31 फैक्टर है बराबर ना? क्लियर हुआ इतना? अब तुम यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये तुमको लर्न करना रहेगा और ये फेमस सम है इसका, ये टाइप का। ये देखो r⁴ प्लस r² प्लस 1 इज इक्वल टू r² माइनस r प्लस 1 r² प्लस r प्लस 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते देखते हैं, यही बनने वाला है। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आएगा? r⁴, फिर कितना आएगा? r⁵, फिर कितना आएगा? r², फिर माइनस r⁵, फिर कितना आएगा? माइनस r² माइनस r प्लस 1 को करोगे तो कितना आएगा? r² प्लस r प्लस 1। कैंसिल क्या हो रहा है? देखो r³ क्या हो गया? कैंसिल। r² क्या हो गया? कैंसिल। माइनस r प्लस r कैंसिल। क्या मिला तुमको? r⁴ प्लस r² प्लस 1, यही मिला ना? है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट? तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही बन रहा है। तो इसका मतलब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये प्रूव करके हो गया, ये दोनों ब्रैकेट्स। तो a² विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? r² माइनस r प्लस 1 r² प्लस r प्लस 1। सेकंड ब्रैकेट के बदले 21 पुट कर। है कि नहीं? हाँ, सेकेंड ब्रैकेट के बदले में क्या ले सकते हो? 21। करेक्ट। तो अब इसको डिवाइड करो, जो करना है वैसे करो, तुम्हारा चॉइस है। ये a² है, इसका a तो तुम्हारे पास आएगा a इंटू इसका a के मैं a को ना इसके साथ रखता हूं r प्लस 1। ठीक है, और दूसरा वाला तो ये वाला है r² माइनस r प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 189। इसका वैल्यू है ना तुम्हारे पास? कितना है? 21। तो 21a r² माइनस r प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 189। 1 जा 9 जा। तो इसका मतलब अब इधर पे एक प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्यों? क्यों बोलो क्यों? क्योंकि वहां पे a रह गया था और a रह गया तो a तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा ना, है कि नहीं? 2 वेरिएबल से सॉल्व करने पड़ रहे। तो अभी क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय क्या कर देंगे हम लोग? 1। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा ना। देखो मैं क्या करूंगा?
सेकंड को ना फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट को क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो तुम यहां पे नोटिस करो क्या होएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कितना हो गया 189। इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग, इसका स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 1 जा 9 जा 3 जा 7 जा, तो ये कितना है 3/7। ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना बचा एक, ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, तो मेरे पास बचेगा क्या बताओ, क्या बचेगा अपने पास 3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू कितना बचा 3/7। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना होने वाला है 7r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 कितना हो गया 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, कॉमन क्या है 2 को उधर भेज दो, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, बराबर ना। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे -5, कौन सा है -4 -1, कॉमन क्या है बताओ 1/2 r -2 और इधर -1 r -2 इक्वल टू 0। तो मेरे को बताओ 2r -1 r -2 दो रेशियो कौन से R equal to 1/2 और 2। 1/2 सर वो तीन टर्म्स को अगर a by r a और ar लेंगे सेम ही आएगा। हाँ आएगा, लेकिन फिर उसका इक्वेशन देखो क्या बनेगा, सर वही बनेगा, बस r और r स्क्वायर में डिफरेंस रहेगा इक्वेशन में। ऐसे कर सकते हैं। ये समझा ना। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास r आ गया ना, है कि नहीं, इधर देखो तुम्हारे पास एक बार r आ गया तो a निकाल सकते हो ना, व्हेन r इक्वल्स टू 2, ठीक है 2 इधर पे रख दो, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7, तो ये मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा 7a इक्वल टू 21, a का वैल्यू कितना आया 3, अगर a 3 है तो ar कितना हो जाएगा 6 और ar स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, तो अपना आंसर कितना है 3 6 12, और जब r इक्वल टू कितना 1/2 होगा तब कितना होगा 12 6 और 3, उल्टा होने वाला है 10 आ गया ना 1/2 तो अभी आ ही गया। ये देखो इसको x लिया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर ना, है कि नहीं होल स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा x स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, है कि नहीं। तो √5 माइनस √5 क्या हो गया कैंसल, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, यहां पे a माइनस बी a प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, व्हाट इज √5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 4, व्हाट इज √4 2 2 2 जा 4 6 प्लस 4 10, तो मतलब x स्क्वायर तुम्हारा 10 आया, x कितना आया √10, बराबर ना। तो यानी x ये था, तो फिर इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आया √10, अब यहाँ पे √10 रख सकते हो ना, तो कितना आएगा आंसर 1/2। क्रेजी तो है, लेकिन नन ऑफ दिस भी है ना, तो सॉल्व करना, आंसर राइट है। अभी आपने बोला इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा हाँ अभी आपने बोला इसलिए किया। से b भी होगा, ए तो करेक्ट है। 1 माइनस √5 से 1 बड़ा है। ए भाई पिटू के तेरे को 1 माइनस √5 तो वन तो बड़ा ही है ना, पर नेगेटिव कैसा आएगा कोई वैल्यू, नहीं, इसमें तो गलत है शाश्वत। हाँ, बस। b मतलब ऑप्शन का वैल्यू देखो करते अभी, अभी ये तो हाइपोटेन्यूज है, अभी 3 साइड अगर लेने तो a आर और तीसरा कौन सा आएगा ar स्क्वायर। अब मेरे को बताओ a ar और ar स्क्वायर ये 3 साइड्स है, इसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा है ar स्क्वायर, बराबर है। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है a, बराबर है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये दोनों जो एक्यूट है इसमें ये छोटा है, अरे सॉरी a छोटा है, ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। अगर a का एंगल छोटा है तो इसके ऑपोजिट जो साइड रहेगा वो भी क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो वो कौन सा रहेगा a, और फिर ये कितना रहेगा, कितना रहने वाला है ar, करेक्ट है कि नहीं है। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं। तो अब
कोसाइन ऑफ क्या बोले, ग्रेटर एक्यूट बोले ना, तो मेरे को बताओ cos c विल बी इक्वल टू व्हाट, a अपॉन ए आर स्क्वायर। तो मतलब वो क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब हम लोग को क्या ढूंढने का है, कॉमन रेशियो। अगर मेरे को r मिल गया तो मेरा सॉल्व हो सकता है ना, ये तो आर स्क्वायर मिल गया तो मेरे को सॉल्व हो सकता है। अब आर स्क्वायर कैसे ढूंढू, पाइथागोरस थ्योरम से, शाबाश। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी व्हाट, ए स्क्वायर आर रेज टू 4 ना, है कि नहीं। कॉमन क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर आर रेज टू 4, ए स्क्वायर कैंसल, आर रेज टू 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, बराबर है। तो अभी लेट आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। कितना हो जाएगा ये, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 2a। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √5/2, करेक्ट है ना। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, क्योंकि वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, तो मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 प्लस √5/1 प्लस √2 हो गया ना। अब उसका रेसिप्रोकल मुझे लेना पड़ेगा, मुझे यही बोला है, तो दैट मींस 1 अपॉन, मेरे को आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, कितना है 1 प्लस √5/2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 अपॉन 1 प्लस √5, समझा ये। और ये वैल्यू आया अपना cos c का, यही है ना ए वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ अभी कैसे किया ये। तो हाइपोटेन्यूज से हम लोग ने आर स्क्वायर निकाल दिया, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये a/2 है, ये a/2 है, ये a/2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, सर 4a a स्क्वायर बाय 4, 4a स्क्वायर दिया ना, नहीं 2a स्क्वायर दो स्क्वायर बराबर ना। इसका अगर देखो ये साइड कितना रहेगा, सिर्फ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर देखो जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना है, जैसे s1 बोल दो तो कितना रहेगा a स्क्वायर। दूसरे वाले का साइड ढूंढते, ये a/2 ये कितना होने वाला है, a/2 a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4 कितना होएगा 2a स्क्वायर बाय 4 विच इज a स्क्वायर बाय 2। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, a बाय कितना हो जाएगा √2। समझा ये, नहीं समझा ये। स्क्वायर का टोटल लेंथ कितना है a, तो एरिया क्या होएगा a स्क्वायर, बराबर है पहले वाले का। अंदर वाले को क्या बोला है, मिड पॉइंट से फिर ज्वाइन करो तो एक और स्क्वायर बनेगा। तो ये a/2 है, ये a/2 है, तो ये साइड कितना होएगा, हाइपोटेन्यूज रूल ना, है कि नहीं। तो a स्क्वायर बाय 4 कितना हो गया, a स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा a बाय कितना हो गया √2। तो इसका स्क्वायर कितना रहेगा, इसका एरिया कितना रहेगा सेकंड वाले स्क्वायर का, a स्क्वायर बाय 2, बराबर ना। क्लियर हुआ। अब क्या बोले, वापस से एक और स्क्वायर बनेगा इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, √4 बराबर ना। अब इसका वापस से निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा a स्क्वायर बाय 4, समझे ये। तो ऐसे निकलते क्या, तो ये पूरा अपना टर्म किसमें, अच्छा लास्ट में तो वही वाला जीबी में ना, है कि नहीं। अब मेरे को बता कॉमन रेशियो कितना होएगा, a स्क्वायर बाय 2 अपॉन a स्क्वायर कितना हो जाएगा हाफ। क्लियर हुआ ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट बन रहा है, इनफाइनाइट के लिए रूल क्या था, a अपॉन 1 माइनस आर। a फर्स्ट वाला कौन सा है, a स्क्वायर 1 माइनस हाफ कितना हो गया 2a स्क्वायर, करेक्ट है। समझा अभी। सेकंड वाले एरिया, ये व्हाइट वाले का एरिया अपॉन s माइनस क्या आने वाला है a, s माइनस b, s माइनस c, ऐसे नहीं। फिर cos का करोगे तो क्या आएगा, s माइनस a होता है ना। यहाँ पे नीचे ये नहीं आएगा, क्या आने वाला है bc आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा bc आएगा, cos a/2 और tan a/2 क्या रहेगा, s माइनस b, s माइनस c अपॉन s
एस माइनस ए, ऐसा फॉर्मूला होता है, ये उसके ऊपर बेस्ड है थर्ड वाला। तो अभी ये देखते हैं कौन सा है, कॉट सी बाई टू है ना, है कि नहीं? अगर समझ कॉट सी बाई टू मतलब क्या होएगा, कॉस अपॉन साइन, तो यानी कॉस सी बाई टू अपॉन क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू। अब कॉस सी बाई टू के लिए कैसे रहेगा फॉर्मूला, एस माइनस सी अपॉन ए बी, और एस हाँ सेमी पैरामीटर, तो एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ऐसा होता ये पढ़ाया था दोस्तों 9 में। है। चलो जो लोग को जाना है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है? अब एस हो गया, ये तो मालूम है ना, cos c बाई टू एस माइनस सी अपॉन ए बी, साइन c बाई टू क्या होएगा, एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ए बी। अब इसको करेगा तो ये दोनों कैंसिल ना, ऐसा है।